हमारे साथ आज मौजूद है मुबश्शिर मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक है, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज की सुबह जिस बात से आगाज किया वो ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही मैंने आपकी डिप्रेस कर दी है सुबह, लेकिन ये जो मैंने बात थोड़ी देर पहले की कि जितने बड़े बड़े मेन होल्स खोले हुए हैं उन्हें बंद होना चाहिए, और अगर हुकूमत नहीं करती है, जो अथॉरिटीज हैं वो नहीं करती हैं, तो प्लीज मैं और आपके कर सकते हैं हम जहाँ देखें, क्योंकि कम अज कम ये इंसानी जान का सवाल है। कल मैंने आपको बताया मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ, घर आई तो मैंने टेलीविजन स्क्रीन पर एक ऐसी खबर सुनी कि इस्लामाबाद में पॉली क्लिनिक में बच्चे के साथ माँ बाप मिलने गए थे, बच्चा उसमें गिर गया, जबकि वो 15 फीट गहरा जो है वो मेन होल था और 5.5 फीट उसमें पानी था, और कोई जो बड़ा था वो सिर्फ इसलिए अंदर नहीं कूदा कि उस बड़े को भी नहीं पता था कि कितना ज्यादा इसमें पानी होता। इसमें यह है कि जो तरक्याती काम हो रहे हैं तकरीबन हर शहर में ही इस वक्त हो रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो उसमें ये नेग्लिजेंस देखने में आ रही है कि खास तौर पर जो नाले बनाए जा रहे हैं या यही मेन होल जो है सीवरेज का काम हो रहा है, तो वो जो काम हो रहा होता है उसकी कोई बहुत सी कम जगहों पे ऐसा होता है कि उन्होंने बोर्ड्स वगैरह लगाए होते हैं या उसको किसी तरह प्रोटेक्ट किया होता है, अदरवाइज तो वो सारी ओपन ही होती हैं। आप देखें बहुत सी जगहों पे खुदाई हुई है, तो कितना अच्छा खुदाई रहती है। तो ये तो जो काम ले रहे होते हैं उसको करवा रहे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस चीज को करके कह रहे हैं। लेकिन ये तो मैंने इस वक्त जिस जगह का मेंशन किया है, कराची में टाइम मेडिकोस के सामने सारे मेन होल्स खुले हैं। इस वक्त कोई हमें अगर अथॉरिटीज जो हैं वो सुन रही हैं तो हमें प्लीज बताएं कि इसके लिए क्या हो सकता है, या कम से कम सुन रही हैं तो उसके ऊपर अमल ही कर लें। बाकी पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं और जिनको अपनी ये जगह पता है, कोई ऐसी जगह जहाँ में, तो प्लीज हमें मैसेज करें, क्योंकि हमारे मैसेज स्क्रीन पर नजर आ रहे होते हैं और वो लोग जो के कंसर्न लोग हैं वो इसे पढ़ते भी हैं। तो प्लीज आप अपने जरूर मैसेजेस भेजें। इसके साथ साथ आज हमारा मुबश्शिर साहब सवाल है, वो अगर आप पढ़ना चाहें, मैं आपसे सोचती हूँ कि आज का जो क्वेश्चन है वो आपसे पढ़वाया जाए। जी बिल्कुल। आज का सवाल जो बाखबर सवेरा में आपके लिए है नाज़रीन, उसमें कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वाला कोई जज कबूल नहीं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? इसमें 3 ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। तमाम जजेस बहाल हों 3 नवंबर से पहले और बाद वाले। दूसरा ऑप्शन ये है कि सिर्फ पीसीओ के तहत हल्फ ना उठाने वाले जजेस ही बहाल हों, और तीसरा ऑप्शन है आपके लिए कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, जो अमूमन जो है हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए चॉइस है कि तीनों में से किसी एक के लिए जो है वो आप वोट कीजिए अपना, और उसमें यह है कि उसका जो तरीकाकार है कि वो मैसेज करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने बड़ी अच्छी तरीके से ये जॉब अंजाम दी है। जो है हमने आपको बताया मौलाना फजलुर रहमान ने, आपने उनका स्टेटमेंट दी, मुख्तलिफ चैनल्स पे सुना होगा। उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उन्होंने कहा 2 ऑप्शन हैं, या तो फिर 3 नवंबर से पहले जो जजेस थे उन्हें बहाल किया जाए, सिर्फ उन्हें बहाल किया जाए जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ नहीं उठाया था, या फिर उन्हें भी बहाल किया जाए जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया था। यानी जो इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ तमाम जो दूसरे जजेस हैं वो भी, और जो 3 नवंबर से पहले वाली सिचुएशन थी और पहले वाले माजूल जो जस्टिस हैं वो भी। तो कहने का मतलब ये है कि जरा आप हमें बताएं, अवाम देखते हैं कि क्या चाहती है। मौलाना साहब ने जो 2 ऑप्शन दिए जिनमें उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बता दी है, 2 ऑप्शन जो दिए हैं, पहला ऑप्शन है तमाम जजेस बहाल होने चाहिए, 3 नवंबर से पहले वाले भी और अब 3 नवंबर के बाद वाले भी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है सिर्फ पीसीओ के तहत हल्फ ना उठाने वाले जजेस बहाल हों, जिसमें माजूल जो चीफ जस्टिस हैं वो मौजूद नहीं, वो शामिल नहीं है। और तीसरा जो है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। जी, मैं दरमियानी रास्ते पे बात की जाए या नहीं, दरमियानी रास्ते पे नहीं। आज हम न्यूज जो है ना मुख्तलिफ किस्म की लेंगे, क्योंकि आज हमने सोचा है कि न्यूज वाला जो चूंकि करंट अफेयर्स बड़े ऐसी चीज है जिस पर बात की जाए, वो हम एक और सेगमेंट में अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज शोएब अख्तर की न्यूज से स्टार्ट करते हैं।